विधानसभा का शीतकालीन सत्र नागपुर में एक सप्ताह तक चलने वाला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। अब नागपुर में ही एक सप्ताह तक शीतकालीन सत्र चलेगा। सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के पूरे आसार नजर आते हैं। विधानसभा में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो नए सदन की शुरुआत हो रही है शीतकालीन सत्र के साथ। और आपको बता दें कि आज से नागपुर में ही ये सेशन शुरू होने वाला है और कल ही मंत्रियों ने शपथ ली है। आज कार्यवाही होगी, सदन की शुरुआत होगी और उसके बाद विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। हालांकि विपक्ष पिछले के मुकाबले काफी कमजोर यहां जरूर हुआ है, संख्या बल बहुत कम गया है, लेकिन शायद इसीलिए एकजुटता दिखाने की भी कोशिश विपक्ष की तरफ से होगी। हंगामे के पूरे आसार माने जा रहे हैं। सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के आसार और कुछ ही देर बाद कार्यवाही शुरू होने वाली है। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और अब पहला जो है वो एक तरह से सेशन आज इसकी शुरुआत हो रही है। विपक्ष किस तरह से तैयार है? कमजोर जरूर हुआ है, क्या कोशिश करेगा कि अपनी उपस्थिति वो दिखा पाए? देखिए, विपक्ष बिल्कुल कोशिश करेगा, क्योंकि कल जिस तरीके से सरकार की टी पार्टी में उसने बहिष्कार किया था, उससे ये साफ हो गया था कि विपक्ष की मंशा कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ भले वो कमजोर हुआ है लेकिन लड़ने की है। लेकिन इस एक हफ्ते के जो शीतकालीन सत्र हैं उसमें 20 बिल टेबल किए जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से 20 बिल लाए जाएंगे और इसमें जो 20 बिल लाए जाएंगे उसमें खास करके 6 नए बिल होंगे और बाकी सब पुराने बिल होंगे जिन पर चर्चा होनी बाकी थी। तो सरकार की कोशिश है कि विपक्ष जब कमजोर हुआ है तो ऐसे में सरकार के जो प्रमुख बिल हैं उनको टेबल करके और उन पर चर्चा करा करके पास कराया जाए। नई सरकार जो देवेंद्र फडणवीस की बनी है इसके भीतर पहला सेशन हो रहा है, तो सरकार भी पूरे पुरजोर तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश करेगी। तो वहीं विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या बिजली बिल का मुद्दा हो या अलग अलग तरीके के तमाम सारे मुद्दे जो महाराष्ट्र भर में हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। हालांकि विपक्ष की संख्या इतनी नहीं है कि सरकार के बिल को रोड़ा डाल पाए या सरकार के किसी भी नए जो कानून हैं, नई चीज़ें हैं उनको इंट्रोड्यूस कर रही है तो उसको रोक पाए। लेकिन विपक्ष अपने तरीके से जरूर जनता की आवाज़ उठाने की कोशिश करेगा। कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, कल 2-2:30 बजे विपक्ष के तीनों प्रमुख दलों के प्रमुख नेता उपस्थित रहे और तीनों में चर्चा होने के बाद ये तय किया गया कि आज से जो सदन शुरू हो रहा है नागपुर में उसमें 5 दिन का सदन है और ऐसे में सरकार के खिलाफ आम आदमी की जो भी आवाज़ है उसको उठाने के लिए पुरजोर तरीके से कोशिश की जाएगी। लेकिन अभिषेक, एक बात टेक्निकली आपसे समझना चाहेंगे। कल ही मंत्री पद की शपथ ली गई है, अभी तक चार्ज नहीं संभाला गया है, तो क्या इस दौरान कोई सवाल भी पूछा जा सकता है? क्योंकि किसको कौन सा मंत्रालय की कौन जिम्मेदारी संभालेगा उसे समझने में भी समय चाहिए। तो किस तरह से सदन की कार्यवाही में आखिर सवाल जवाब होंगे कैसे? देखिए, बिल्कुल इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पहले तो ये है कि कोई भी सवाल जवाब का सेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि जब कोई नया सदस्य आता है तो उसको हाउस में सवाल पूछने के पहले 1 महीने पहले उसको अंदर अपने सवाल लगाने पड़ते हैं ताकि उसका जवाब उस कंसर्न डिपार्टमेंट से होकर आए जिसको सरकार दे। अचानक कोई सवाल पूछेंगे तो आप हाउस में जवाब नहीं दे सकते, तो इसलिए वो सवाल जवाब की तो नहीं होंगे, लेकिन पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन या पॉइंट ऑफ अटेंशन जैसे सवाल जरूर होंगे। जो तत्काल कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे आज कोई घटना हो गई, कल कोई घटना हो गई, तो इस पर सरकार से रिप्लाई जरूर मांगा जाएगा। हालांकि इस दौरान सरकार ने जिन प्रमुख चीज़ों को लेकर विपक्ष घेरने वाला है उनको पहले ही उन्होंने इंडिकेट कर दिया है। एक बीड़ में हादसा हुआ था, बीड़ में हादसे को लेकर के सरकार ने स्पेशल एसआईटी की गठित कर दी है, स्पेशल एसआईटी गठित की है। ये आज विपक्ष उस पर हंगामा कर सकता था, इसलिए सरकार ने कल शाम को स्पेशल एसआईटी गठित की है। साथ ही साथ उन्होंने विदर्भ रीजन को स्पेशल फोकस करने की कोशिश की है। सरकार ने कहा है कि विदर्भ रीजन जो कि जिसमें सूखाग्रस्त इलाके हैं, कई सारे अलग अलग हिस्से हैं, उसको फोकस करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स हैं
उस सप्लीमेंट्री डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश करेगी। जी 20 बिल इसमें लाई जाएंगे, जिसमें 16 ऑर्डिनेंस हैं जो अध्यादेश हैं उसको बिल में कन्वर्ट किया जाए, 14 जो अध्यादेश थे उनको बिल में कन्वर्ट किया जाएगा और 6 नए बिल इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। इसलिए 20 बिल ठीक है अभिषेक, हम आपके पास फिर लौटेंगे। कुछ ही देर बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है और ये देवेंद्र फडणवीस सरकार के दूसरे टर्म का पहला सेशन है।